अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर काफ़ी देर सोचा, काफ़ी देर समझा, इसको मैंने थोड़ा वक्त गुजरने दिया और अब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है और इस वक्त हर जगह की हेडलाइन बनी हुई है कि डॉर्मेंट वॉलेट है जिसके पास $1 से कम का बिटकॉइन है और उसने $1 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन 11 साल के बाद मूव किए हैं। ये वो बंदा है जिसने 2013 में कहीं या उससे पहले भी इसने खरीदे हों, उस वॉलेट में एक्यूमुलेट किए हों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वॉलेट इसका 11 साल से एकदम हॉल्ट था, कहीं पे इसका कुछ मालूम नहीं था और अब ये मूव हुए हैं। तो मार्केट के लिए ये क्या खबर है, मार्केट के लिए ये क्या बात है? सबसे पहले तो ज़रा इस चीज़ की तरफ मैं आप लोगों की नज़रसानी कराना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग एक सवाल का जवाब दें और इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए। और वो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये सतोशी नाकामोटो का जो नाम हमारे सामने दिया हुआ है और ये जो एक गोस्ट बना के इसको हमारे सामने पेश किया हुआ है और माइकल सेलर जैसे बड़े बड़े प्रोपोनेंट हमारे सामने लगाए हुए हैं कि बिटकॉइन जो है वो ओनरलेस है और हमें आज तक मालूम नहीं है किसने बनाया, क्या आपको ये लगता है कि ये चीज़ हकीकत है? रिपल जो XRP का जिन्होंने बनाया है उसमें जो डेवलपर्स हैं और जो कोर टीम है यार, वो बिटकॉइन के कोर टीम का हिस्सा थे। क्या उनको मालूम नहीं होगा कि सतोशी क्या था, ये वॉलेट क्या था, ये कौन लोग थे, ये किस इदारे ने, किन लोगों ने बनाया था? 90s में पेपर्स हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर बाकायदा जो अमेरिका की सबसे ज़्यादा खुफिया और सबसे ज़्यादा असर व रसूख रखने वाली जो अथॉरिटी है, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, आप सब जानते हो, उस अथॉरिटी के पेपर्स हैं जो शाया हुए हैं। आप लोग गूगल पे भी उसको ढूंढ सकते हो, देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि 90s मिड 1992 से काम हो रहा था इसके ऊपर। आपको लगता है कि क्या ये वॉलेट्स जो हैं ये डेड वॉल, इन किसी को मालूम नहीं है? ये बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सरप्राइज होने लगा इस कमिंग सेंचुरी का। ये एक स्पेकुलेटिव एसेट है डेफिनेटली। इस वक्त परमिशनलेस, ओनरलेस और ये सारी चीज़ें ये है। मेरे लिए ये एक एसेट है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, उसके हिसाब से मार्केट्स को मैं एनालाइज करता हूँ और उस एसेट को देखते हुए मैं उसमें से अपने पैसे बनाता हूँ, पैसे कमाता हूँ। कल को इससे बेहतर एसेट आ जाएगा, मैं उस एसेट के पीछे चला जाऊंगा। मेरा मतलब है अपना फाइनेंशियल खुद मुख्तारी, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से। मुझे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, कोई नया कॉइन हो जो आ जाए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे सिर्फ परवाह है इस चीज़ से कि एज अ ट्रेडर मैं इस न्यूज़ को कैसे लूँ और मैं जो करंट एसेट मेरे पास आया हुआ है या जो करंट एसेट में अपॉर्चुनिटी है उससे मैं कैसे मुस्तफ़ीद हूँ, उसमें क्या स्कोप ऑफ ग्रोथ है। लेकिन ये कहना कि सतोशी कोई गोश्त बंदा है और आज के इस टेक के ज़माने में जहाँ पे कोई गोशा गोशा कोई खबर छुपी नहीं रह सकती, कोई बात छुपी नहीं रह सकती, इधर आप बात कर रहे हो तो अमेजोन आपको ऑर्डर्स भिजवा दे। इस दौर, इस ज़माने के अंदर ब्लॉकचेन जो सबसे रेप्यूटेड और सबसे प्रॉपरली ऑन चेन नेटवर्क है, जहां पे हर चीज़ ऑन चेन है और हर चीज़ इंतहाई ट्रैकेबल है, हर एक ट्रांजैक्शन इंतहाई ट्रैकेबल है क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करती है और उसको कोई बंदा उठा के डिलीट नहीं कर सकता। वो किसी आग में नहीं जल सकती या किसी गिरती हुई बिल्डिंग में बर्बाद नहीं हो सकती, कोई फाइलें नहीं है ये। इस दौर में इस तरह के एसेट के ऊपर हमें मालूम नहीं होगा कौन पीछे थे। और ये जो इतनी बड़ी वॉलेट की मूवमेंट्स होती हैं ना, ये सिर्फ लोगों को घबराहट में डालने के लिए होती हैं कि बस अब मामला ख़राब होने वाला है, क्रैश होने वाला है। जिस बंदे ने $1 से होल्ड करके रखा हुआ है, आज वो 1 बिलियन पे आ गया है, वो बंदा, इसका मतलब है आज बेचने वाला नहीं है। उसका ये वॉलेट ने तब बेचना है जब बिटकॉइन का एंड गेम होगा और वो एंड गेम भी होगा एक ज़माने में, एक वक्त आएगा। इस पर मैंने पहले भी पिछले साल एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि वो एंड गेम का क्या सिनेरियो है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए, घबराने के लिए, धमकाने के लिए, मार्केट से दूर रखने के लिए, उनके दिलो दिमाग में शक व शुबात डालने के लिए इस एसेट के मुतालिक और ऑल्ट कॉइन्स के मुतालिक कि सारी मार्केट नीचे चली जाएगी अगर इसने बेच दिया, क्योंकि इन्होंने तो $1 से कम का लिया था। तो भाई ये अगर तो ये किसी गरीब आदमी ने लिया था $1 से कम का, तो वो तो 10,000 पे जब चला गया था बेच चुका होता, उसको क्या पता कि 1 बिलियन पे जाऊंगा मैं। वो तो 1 मिलियन पे बेच चुका होता। तो इसका मतलब है ये कोई वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना एक पॉइंट ऑफ एग्जिट रखा हुआ है। और याद रखें कि जब वो पॉइंट ऑफ एग्जिट पे इन्होंने आना है ना, तो उस वक्त इन्होंने वॉलेट मूवमेंट्स नहीं करनी, अचानक सेल ऑफ मारना है। उस वक्त इन्होंने मार्केट के अंदर ये वॉलेट मूवमेंट्स करके सिग्नल नहीं देने के बिकने वाला है, इन्होंने बेच देना है। और फिर हमें जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आएंगी फिर हम ढूंढेंगे वजह, तो हमें मिलेगी यार वो 25 साल पुराने वॉलेट ने बेच दिया। अब ये इस तरह होंगी चीज़ें, ये इतना ट्रांसपेरेंटली काम नहीं होता
कि यहाँ पे जो है जी वॉलेट मूव करेंगे, भाई सारी मार्केट को पता चल जाए कि ये वॉलेट बेचने वाला है, अब सब एग्जिट ले लें, फिर ये बंदा बेचे। तो ये तो गेम है ना। ये कौन है लोग जो $1 से कम, मतलब फाउंडर्स, काइंड ऑफ फाउंडर्स हैं ये, जो $1 से कम पे हैं, और आज वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनके पास बिलियंस हैं उसके वर्थ। तो इन चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने दिमाग, अपने जाविये में जानता हूँ कि एक हमारा डूम्सडे आना है, बिटकॉइन का डूम्सडे, और उससे पहले इंशाल्लाह हमने कंप्लीटली एग्जिट लेना है। हमारे लिए एक एसेट है भाई, हम इसके थ्रू ट्रेडिंग, एज अ ट्रेडर ट्रेड करके हम कमा रहे हैं, बना रहे हैं, मार्केट के मूव्स को कैच कर रहे हैं, वेव्स को राइड कर रहे हैं, और अपने आप को इन कैश कर रहे हैं। दैट्स इट। हमारा हमारी लॉयल्टी है हमारी फैमिली के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। दैट्स इट। ये बिग मनी के साथ हमारी लॉयल्टी नहीं है, ना ही इस बिग मनी की आपके साथ लॉयल्टी है। इस चीज़ को अपने जहन, दिलो दिमाग में बिठा लो। तो ये मेरा आप लोगों को उस पर खास पैगाम है। एंड में बोलूँगा भाई, मैं कोई फाइनेंशियल स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम रन नहीं करता। हमेशा वेरिफिकेशन वीडियो मांगा करो। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे घूमता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ये एक वाहिद तरीका है ग्रुप ज्वाइन करने का, इसके थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वेरिफिकेशन की वीडियो फिर भी मांगो, और अपने आप को इम्पर्सनेटर्स से बचाओ, और अपने पैसों को जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।